कोलंबिया की राजधानी की बात कर लेते हैं, बोगोटा की, क्योंकि यहां पर आज भूकंप के तेज झटकों से पूरी राजधानी दहल उठी। 6.3 की तीव्रता का भूकंप यहां पर मापा गया है रिक्टर पैमाने पर, और अफरा तफरी इसके बाद हो गई है। भूकंप इतना तेज कि कोलंबिया की संसद को भी नुकसान की खबर। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा आज 6.3 तीव्रता के भूकंप के झटकों से दहल गई। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग बुरी तरह सहम गए। लोग इतने ज्यादा दहशत में आ गए कि जो जहां था वहीं ठहर गया। इन तस्वीरों में आप बोगोटा में आए भूकंप का अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें एक दुकान की हैं, जहां भूकंप के तेज झटकों की वजह से दुकान में लगी झूमर लाइटें तेजी से हिलने लगी। वहीं सड़क पर लगी ट्रैफिक लाइट भी हिलती नजर आई। भूकंप इतना भयंकर था, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। भूकंप के आने के बाद एक बिल्डिंग की सीलिंग भी भरभरा कर गिर पड़ी। लोग इतना ज्यादा डर गए कि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से निकलकर भागने लगे और कुछ ही देर में सड़क पर लोगों का जमावड़ा लग गया। Esos momentos fueron muy, para mí fueron muy miedosos porque yo estaba viendo a mi hijo que era el enfermo y resulté fue enferma yo porque empezó eso. बोगोटा के अस्पताल के बाहर भी अफरा तफरी का यही आलम दिखा। लोग अपने साथ मरीजों को भी स्ट्रेचर समेत बिल्डिंग से निकालकर सड़क पर ले आए। पहाड़ी इलाकों में हुई बरसात का असर अब जो मैदानी इलाके हैं उनमें साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है। और साथ ही पंजाब के कई ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त बाढ़ जैसे हालात से जूझ रहे हैं। हिमाचल में भारी बारिश के बाद भाखड़ा और पोंग डैम से पानी छोड़े जाने के कारण पंजाब के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पोंग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण गुरदासपुर और होशियारपुर से लेकर कपूरथला के कई इलाकों में पानी भर गया है। बाढ़ का असर सबसे ज्यादा गुरदासपुर में देखने को मिला। यहाँ करीब 20 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हुए नजर आए। यहाँ हालात इतने बिगड़े हैं कि राहत और बचाव काम में एनडीआरएफ के साथ सेना की भी मदद लेनी पड़ी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने होशियारपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित लोगों को मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। एक एक जान, चाहे वो इंसान दी है चाहे किसी बेजुबान दी है, कोई बकरी पेड़ मझ कोई साडे लिए कीमती है, उन्हों का कल्ले कल्ले मुआवजा देवांगे। पंजाब के नंगल से भी बाढ़ की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ तेज बारिश के बाद गोविंद सागर लेक का जल स्तर उफान मार रहा है। देखिए, हिमाचल और उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश के बाद उत्तर प्रदेश के भी ऐसे कई जिले हैं जहां पर नदियां उफान पर हैं। नदियां उफान पर हैं और उससे जो बाढ़ के हालात हैं वो भयावह हो सकते हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के बाद उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते अमरोहा, हरदोई और कन्नौज में गंगा के किनारे वाले इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। आसपास के गांव भी पूरी तरह से डूब गए हैं, जिसके चलते लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हरदोई में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद कई इलाके पानी में डूब गए। लोग गांव से निकलकर सड़कों पर आ गए हैं। यहाँ एक स्कूल पूरी तरह से पानी में डूब गया है। वहीं दूसरी ओर अयोध्या में सरयू भी अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है। यहाँ सरयू नदी खतरे के निशान से करीब 39 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसके चलते आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। और अब बात करेंगे चंद्रयान 3 की, जो कि सफलतापूर्वक अपने मिशन की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में सिर्फ 6 दिन बाद चंद्रयान 3 इतिहास रचेगा, जिसके लिए अब आने वाला हर एक दिन बेहद अहम है। चंद्रयान 3 धीरे धीरे चांद की ओर बढ़ता जा रहा है। लैंडर चांद की 100 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच चुका है और 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन से लैंडर मॉड्यूल अलग हो गया है। मिशन के अगले पड़ाव में अब लैंडर मॉड्यूल आज चांद की निचली कक्षा में पहुंच जाएगा। आज शाम करीब 4 बजे इस प्रक्रिया को अंजाम देने की तैयारी है। इसरो ने लैंडर मॉड्यूल की तरफ से एक ट्वीट करते हुए लिखा, साथ में यात्रा के लिए शुक्रिया मित्र। इसमें आगे कहा गया, लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया है। अब शुक्रवार शाम 4 बजे इसे चांद की कक्षा में और नीचे उतारा जाएगा।
चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल हैं। लैंडर और रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे और 14 दिन तक प्रयोग करेंगे। चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड करेगा। और आइए अब बात कर लेते हैं गुजरात की, जहां की जामनगर में कार्यक्रम के दौरान क्रिकेटर और बीजेपी विधायक रिवावा जडेजा की मेयर बीना कोठारी और स्थानीय सांसद पूनम मादम के साथ तीखी नोकझोंक हो गई। हालांकि पूनम मादम ने गलतफहमी को बहस की वजह बताया। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी और बीजेपी विधायक रिवाबा जडेजा जामनगर के मारी माटी मारो देश कार्यक्रम में पहुंची। इसी दौरान किसी बात को लेकर रिवाबा जडेजा की सांसद पूनम बेन माडम से तू-तू मैं हो गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। विधायक रिवाबा जडेजा ने सांसद पूनम बेन को फटकार लगाई तो मेयर बीना बेन कोठारी बीच बचाव में आ गई। इस पर रिवाबा जडेजा उन पर भी गुस्सा हो गए। बहस इतनी बढ़ गई कि रिवाबा जडेजा ने मेयर बीना कोठारी को औकात में रहने की चेतावनी दे डाली। हालांकि विवाद के बाद रिवाबा जडेजा ने सफाई भी दी। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते वक्त इन लोगों ने चप्पल पहन रखी थी।